डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी नवंबर में 2 बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। राज्योत्सव डीजी कॉन्फ्रेंस में होंगी शामिल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी जानकारी। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल का निधन। लंबे समय से बीमार थे बनवारी लाल अग्रवाल। अंतिम यात्रा में मंत्री विधायक सहित कई नेता हुए शामिल। कांकेर के जामगांव में पादरी धर्मांतरित लोगों की एंट्री पर बैन। प्रवेश द्वार पर लगाया गया बोर्ड। ग्रामीणों ने कहा आदिवासी समाज के रीति रिवाजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 26 नवंबर को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करेंगे किसान। राज्यपाल और सीएम से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में तय की गई प्रदर्शन की रूपरेखा। रामचंद्रपुर में ब्लॉक कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। किसानों के अधिकार प्रशासनिक अन्याय के खिलाफ उठाई आवाज। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। और अब रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। पूरे छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा जंगल के संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कूप कटिंग का कार्य शुरू किया गया है। भानु प्रतापपुर के सभी वन मंडलों में भी ये काम तेजी से चल रहा है। दुर्गुकोंदल के परिक्षेत्र अधिकारी ठाकुर ने बताया कि कूप कटिंग में अनुपयोगी वृक्षों को चिन्हित कर काटा जाता है, जिससे आसपास के अन्य पेड़ों को बढ़ने में मदद मिलती है। ये प्रक्रिया जंगल के संवर्धन और स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, जिससे वन क्षेत्र की गुणवत्ता बनी रहे। कार्य आयोजन के हिसाब उस 10 वर्षों के हिसाब से जैसे वर्किंग प्लान के तहत जिस कंपार्टमेंट का मतलब वो काटने का सीमांकन कार्य करने का रहता है, प्रतिवर्ष एक ही का नहीं रहता, अलग अलग टाइप का रहता है। तो उसी हिसाब से अपना सर्वे सीमांकन और सर्वे सीमांकन करने के बाद दूसरे वर्ष उसको कटाई किया जाता है। कटिंग जो है अगले वर्ष शुरू करेंगे। जैसे ही हमको अनुमति मिलता है वैसे ही जो है ये अक्टूबर महीने से कटाई जो है चालू हो जाता है। जैसे इस महीने 1 अक्टूबर से कटाई मतलब अगर जो होगा कटाई वो 1 अक्टूबर से चालू हो चुका है हमारे दूसरे कूपों में। फिर उसके बाद ये जो कार्य है ये जो है आपका परिवहन जो है मई महीने के 31 मई तक जो है इसको कंप्लीट करना रहता है। इस तरीके से पूरा कूप का कार्य जो है कंप्लीट होता है। अभी तो मात्र सर्विस सीमांकन, डेम मार्किंग उसके बाद इसमें वो ले रहे हैं कि जो गिरे पड़े, सूखे, मरे पोलाट इस स्थिति में है उसी को लेते हैं कूप में। और मतलब उससे हमारा जंगल अच्छा से हो जाता है, उसका कॉपीस आता है। ये तो उसके हिसाब से कूप का कार्य योजना के हिसाब से लेते हैं, कहीं भी नहीं लेते इसका। 10 साल का वो कार्य योजना बने रहता है, उसके हिसाब से इस कंपार्टमेंट में आगे उस कंपार्टमेंट में 10 वर्ष। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिहार प्रवास पर हैं। आपको बता दें कि वहां 3 विधानसभाओं में आयोजित नामांकन रैलियों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी भूपेश बघेल पहले भी कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और उनके अनुभव से कांग्रेस को अच्छे परिणाम मिले हैं। इस बार भी कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनावी लड़ाई में उतरेगी। अब वो तो पहले भी कई बार जा चुके हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी बनकर जा चुके हैं और वहाँ पर क्या परिणाम आया है कांग्रेस का देश को मालूम। हाँ, आज बिहार के प्रवास में जा रहे हैं। वहाँ विधानसभा का चुनाव है 2 चरणों में, 6 और 11 नवंबर। तो प्रथम चरण के चुनाव का नॉमिनेशन चल रहा है। तो आज 3 विधानसभा क्षेत्र के नॉमिनेशन में शामिल होना है। एक तो पटना जिले का बांकीपुर और मुंगेर जिले का तारापुर और मुंगेर, तीनों विधानसभा के नॉमिनेशन रैली में शामिल होना है। बस्तर में नक्सली आत्मसमर्पण को लेकर सरकार ने एक बड़ी पहल की है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो नक्सली मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं
उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में 200 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अगले 15 घंटे में भी बड़ी संख्या में सरेंडर की संभावना है। सरेंडर की सभी प्रक्रियाएं जगदलपुर में ही होंगी, क्योंकि बस्तर की जनता अब लाल आतंक नहीं, शांति चाहती है। इस बीच कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि माओवादी हिंसा के चलते कांग्रेस ने खुद अपना नेतृत्व खोया, फिर भी वो शांति प्रयासों पर राजनीति कर रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी जानकारी सामने आई है। पीएम 31 अक्टूबर की रात छत्तीसगढ़ आएंगे, 1 नवंबर को राज्योत्सव और नई विधानसभा का उद्घाटन करेंगे और 28 नवंबर को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो शेष अन्य स्थान हैं, दक्षिण बस्तर का स्थान है, वहाँ पर भी अपील सरकार करती है कि आप मुख्यधारा में आएँ, आप जनता के बीच में जाकर के काम करें, जनता के मनोभाव के आधार पर आप बहुमत प्राप्त करके आगे बढ़ें, लोकतंत्र पर आधारित काम करें। इसकी अपील अभी भी सरकार करती है और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही उस पर भी कोई उनका मन बनेगा। अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक चाहती नहीं। आप बिल्कुल राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि इस मौके पर जम्मू मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, मंत्री और हजारों भाजपा कार्यकर्ता शिवनाथ वाटिका में एकत्र हुए। इस दौरान रमन सिंह ने कहा कि उन्हें जो भी पद मिले वो कार्यकर्ताओं के कारण मिले हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, विधायक सचिन बघेल, महापौर मधुसूदन यादव, जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत सहित लगभग 5000 कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं शाम को स्टेट हाई स्कूल में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कई मंत्री शामिल होंगे। पूरी यात्रा में गुजरात से शुरू करके 2014 से अभी तक 24 साल पूरा करके 25 साल उसका भी पूरा हो रहा है और आज 25वां वर्ष जब शुरू होता है, संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होते हैं, 100 साल होते हैं, तो अद्भुत संयोग है। और आज एक जन्मदिन का भी अवसर है। कार्यकर्ता बधाई देने आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, रायपुर से लेकर यहाँ तक, और शाम को भी एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप सब आमंत्रित हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसा भी हूँ, राजनांदगांव ने ही मुझे बनाया है। पूरी यात्रा इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।